नमस्कार दोस्तों। मैं लोकेश कुमावत आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे आरबीएसई तथा एनसीईआरटी की साइंस। यह साइंस हमें हमें हमारी आने वाली एग्जाम रीट में बेहद कारगर साबित होने वाली है। तो कल हम पढ़ रहे थे वर्गीकरण। वर्गीकरण में आज हम पढ़ेंगे पंच जगत वर्गीकरण। पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो ये दिया था विटकर ने। एक बार जो कल डायग्राम समझा था अपन ने उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो जीव जंतु होते हैं, जीवधारी जो होते हैं, वो या तो प्रोकैरियोटी होंगे या यूकैरियोट होंगे। तो प्रोकैरियोटी कौन से आ गए? मोनेरा। मोनेरा जगत जो है वो किसमें आ गया? प्रोकैरियोटी में। ठीक है, अब बाकी के चार किसमें आएंगे? यूकैरियोटी में। अब यूकैरियोटी में एक कोशिकीय है और बहुकोशिकीय है। तो एक कोशिकीय में कौन सा आ गया? प्रोटिस्टा। कौन से आ गए? प्रोटिस्टा। अब बचे तीन, वो किसमें आएंगे? बहुकोशिकीय में। अब जब बहुकोशिकीय की बात हो रही है तो कुछ कोशिका भित्ति रहित होंगे और कुछ कोशिका भित्ति सहित होंगे। जो एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोशिका भित्ति। जंतु जो होते हैं वो कोशिका भित्ति रहित होते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति रहित में क्या आ गए? एनिमेलिया। और पादप जो होते हैं वो किसमें होते हैं? कोशिका भित्ति सहित में। अब कोशिका भित्ति सहित में भी दो तरह के होंगे, एक तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे और दूसरे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले कौन से हो गए? प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले हो गए फंजाई यानी कि कवक। और दूसरी बात करेंगे अपन प्रकाश संश्लेषण करने वाले, तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले कौन से हो गए? प्लांटी यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके अपन पूरा विस्तार से पढ़ लेते हैं। और यहां से सीधे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इनका संबंध किस जगत से है? ठीक, किससे? मोनेरा से। तो मोनेरा से के बारे में एक चीज अपन जान के आ चुके हैं कि ये कौन से जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, अब ये स्वपोषी भी होते हैं, यानी खुद खुद का पोषण खुद कर सकते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। और दूसरे विषमपोषी भी होते हैं। ठीक है, जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? संयुग्मन के द्वारा। इसमें जनन कैसे होता है? संयुग्मन के द्वारा। इसको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे, पूरी एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जनन किसके द्वारा होता है? संयुग्मन के द्वारा। अब विश्वास करके बने रहिए, एक भी ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको जिसमें आपको लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मोनेरा क्या हो गया? सबसे पहले तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है, स्वपोषी और विषमपोषी हैं। अगली बात करें तो जनन किसके द्वारा होता है? संयुग्मन द्वारा। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल अपने को याद रखने, जीवाणु, नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अगला है माइकोप्लाज्मा और नॉस्टोक। ठीक है, माइकोप्लाज्मा और नॉस्टोक। माइकोप्लाज्मा के बारे में एक चीज मैंने बताई थी आपको, ये क्या है? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। याद है? भूल गए? ठीक है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कौन? माइकोप्लाज्मा। आगे हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा के बारे में आपको बता के आया था अभी, ये कैसे हैं? यूकैरियोटिक जीव हैं और एक कोशिकीय हैं। यूकैरियोटिक अपन ने दो भागों में बांटा था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में कौन से आए थे? प्रोटिस्टा। और बहुकोशिकीय में बाकी के तीन, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा कैसे हो गए? यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है, अब इसमें विशेष इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि गमन हेतु सीलिया और फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है। सीलिया फ्लैजिला होती है इस तरह की, देखो इस तरह से ये लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? सीलिया और फ्लैजिला नामक संरचना उपस्थित होती है। आगे हम बात करते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन युग्मनज बनने की विधि के द्वारा होता है। ठीक है, और कोशिका संलयन के द्वारा जनन होता है इसमें। ठीक, जैसे एक कोशिकीय शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम और युगलीना तथा अमीबा। ये एग्जाम्पल बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल इसके। ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, युगलीना, अमीबा, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। क्विक रिवीजन, एक कोशिकीय यूकोरियोटिक जीव। ठीक है, गमन हेतु सीलिया और फ्लैजिला नामक संरचना उपस्थित होती है। अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मनज बनने की विधि द्वारा होता है और कायिक संलयन होता है। उदाहरण, एक कोश के शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, अमीबा, युगलीना। ठीक, आगे हम बात करते हैं कवक के बारे में। ठीक है, अभी अपन पढ़ते आ रहे हैं कि
प्रोकैरियोटिक में कौन से आ गए? मोनेरा। यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन से आ गए? एक कोशिकीय में आ गए अपने प्रोटिस्टा। ठीक है, अब बात करेंगे बहुकोशिकीय की। तो बहुकोशिकीय में तीन है, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इसमें भी कोशिका भित्ति रहित और कोशिका भित्ति सहित। तो कोशिका भित्ति रहित तो एनिमेलिया हो गया, और कोशिका भित्ति सहित हो गए कवक और प्लांटी। कवक और प्लांटी को किस आधार पर बांटा है अपन ने? प्रकाश संश्लेषण के आधार पर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्लांटी और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले कवक। तो अब बात करते हैं अपन कवक के बारे में। विषमकोशी यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक तो है ही है, ठीक है, मृतजीवी है और परजीवी। मृतजीवी यानी कि ये सड़ी गली चीजों से अपना पोषण करते हैं, ठीक है। फंजाई तंतुमयी होते हैं, ये पतली लंबे धागों की तरह की संरचना होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? माइसीलियम। कवक तंतु या फिर माइसीलियम, इसमें इस तरह की संरचना होती है। देखो ये पूरी धागेनुमा संरचना निकली रहती है इसमें से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। क्या? माइसीलियम। आगे कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है माइसीलियम, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है कवक की, ठीक है। आगे हम बात करें फंजाई में कायिक जनन विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा। कायिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा तथा मुकुलन द्वारा। इन जनन की विधियों को अपन पढ़ेंगे सारी, तो धैर्य बनाए रखें। ये नहीं समझे कि समझ में नहीं आ रहा, ये आगे अपन एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, है ना। और अलैंगिक जनन जो होता है वो बीजाणु द्वारा, और लैंगिक जनन एस्क्वे बीजाणु और बसेड़ी बीजाणु द्वारा होता है। एग्जाम्पल की बात करें, यीस्ट। यीस्ट जो है एक कोश के जीव है, ठीक है। यीस्ट क्या है? एक कोश की है। मशरूम और लाइकेन। लाइकेन जो होती है, लाइकेन में सहजीविता पाई जाती है। सहजीविता का मतलब है कि दो जीव एक साथ रह रहे हैं। तो लाइकेन में होता है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं। कवक में क्या होता है कि कवक में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, इसलिए भोजन नहीं बना पाता। जबकि शैवाल में क्या होता है? शैवाल में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? शैवाल में। अब ये दोनों एक साथ रहते हैं। एक साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि ये तो इसकी तो भोजन की पूर्ति हो जाती है किससे? शैवाल से। यानी कि शैवाल इसको कार्बोहाइड्रेट प्रदान कर देता है, ठीक है। बदले में कवक क्या करता है? कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। शैवाल इसको भोजन करा रहा है, ये इसको रहने के लिए जगह दे रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ में कमेंट करें। थैंक यू।